मैनेजमेंट से तीसरी तिमाही में वेदांता के नतीजे शानदार रहे। क्वार्टर 3 में आय 37% और मुनाफा 60% बढ़ा है। एबिटा ग्रोथ भी 37% बढ़ी है, लेकिन मार्जिन फ्लैट रहे। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीएफओ अजय गोयल। सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। और नतीजे तो हम देख ही रहे हैं कि कमोडिटी की जो बूम यहाँ पर देखने को मिली, उसका पूरा फायदा देखने को मिला नतीजों में। लेकिन सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि वेदांता के केपेक्स प्लान्स काफ़ी बड़े हैं और डीलेवरेजिंग प्लान्स पर बाजार फोकस बना के रखता है। तो इनके ऊपर थोड़ी सी हाईलाइट डालिए। क्या है डीलेवरेजिंग प्लान्स और केपेक्स की आगे की क्या योजना है? देखिए, जो एलोकेशन ऑफ कैपिटल है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है कंपनी के पास वैल्यू क्रिएशन के लिए। हमें जो एलोकेशन करते हैं कैपिटल का, उसके तीन महत्वपूर्ण डायमेंशन होते हैं। पहला, हम इन्वेस्ट करते हैं कैपेक्स के लिए। तो इस साल में हम ऑलमोस्ट 1.7 बिलियन का कैपेक्स करेंगे। अगले 3 सालों में ये नंबर अबाउट 1.5 बिलियन का है एवरी सिंगल ईयर। सेकंड जो एलोकेशन होता है कैपिटल का, वो हम करते हैं रिवॉर्डिंग शेयर होल्डर्स को। Vedanta is India's biggest dividend paying stock. It remains so. And third, of course, deleveraging. इस साल में हमारा टारगेट वेदांता एज ए ग्रुप का ऑलमोस्ट 1 बिलियन डिलेवरेजिंग का है। सो वी कीप इन्वेस्टिंग मनी फॉर ग्रोथ, वी कीप रिवॉर्डिंग शेयर होल्डर्स एंड वी ऑल्सो कीप कटिंग डाउन डेट। बिल्कुल। और सर, हिंदुस्तान जिंक में भी हम देख रहे हैं क्या काबिले तारीफ तेजी देखने को मिली है। सिल्वर के प्राइसेस में सर्ज है, इसका सीधा बेनिफिट देखने को मिला। और आपका ओएफएस भी बिल्कुल सही सटीक समय पर आया है। तो इस जो ओएफएस की प्रोसीड्स हैं, इसका इस्तेमाल कैसे होगा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल मेटल स्टॉक है। उनकी मार्केट वैल्यूएशन आज के दिन में 3 लाख करोड़ के ऊपर है। ओफस हमने जो लॉन्च किया था, उसका एक पर्पस ये भी था कि ऑल शेयर होल्डर्स, चाहे वो रिटेल हो या इंस्टीट्यूशन हो, दे ऑल कैन पार्टिसिपेट। हमारा जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट 0.8% का था, 250 मिलियन के आसपास। जो डिमांड इनफैक्ट काफी स्ट्रांग है। ये सब्सक्रिप्शन 1.33 टाइम्स है देन आवर बेस रिक्वायरमेंट। और डिमांड काफी ब्रॉड बेस्ड है, रिटेल इंस्टीट्यूशंस। इससे लगभग 3000 करोड़ का हमको कैश मिलेगा। उसका यूटिलाइजेशन हम डीलेवरेजिंग के लिए करेंगे। हमारा डेट कम हो जाएगा सेम वैल्यू से। लेकिन सर, मार्केट कीनली अवेट कर रही है जो डीमर्जर की आपकी योजना है। इसकी अभी डेफिनेट टाइमलाइन क्या है, कब तक पूरा हो जाएगा? एनसीएलटी का अप्रूवल आया था, यू राइट, दिसंबर 16 को। उसके बाद काफी इंटरनल प्रोसेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ रिकास्टिंग मल्टीपल बैलेंस शीट, डेट को हम कैसे एलोकेट करेंगे, हाउ डू वी डिजाइन मल्टीपल बोर्ड्स, एंड देयर आर सर्टेन लीगल अप्रूवल्स। जो हमारा टारगेट डेट है डीमर्जर का, वो 1 अप्रैल है। ऑन द 1 अप्रैल डीमर्जर बिकम्स इफेक्टिव। उसके बाद लगभग मिडिल ऑफ मे, 4-6 हफ्ते में पांचों कंपनियां लिस्ट हो जाएंगी। बिटवीन अप्रैल 1 एंड 15 ऑफ मे all Vedanta companies will get listed. बिल्कुल। और सर, ऐसे में वेदांता बहुत स्वीट स्पॉट पर है। लगातार हम इसकी चर्चा भी कर रहे हैं क्योंकि देखिए, सिल्वर में आपका एक्सपोजर है, एल्यूमिनियम में है, कॉपर में है, स्टील में है, ऑयल एंड गैस में है। तो आपसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कमोडिटी प्लेयर फिलहाल लिस्टेड स्पेस में कोई भी नहीं है। तो ऐसे में जानना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि FY27 के लिए क्या आउटलुक लग रहा है। हमने इस साल का जो आउटलुक दिया था एबिटा का, वो लगभग 6 बिलियन का था। और अगर हम देखें जो थर्ड क्वार्टर की परफॉर्मेंस है और जो आउटलुक है फोर्थ क्वार्टर की, उस नंबर को हम डेफिनेटली सरपास करने वाले हैं। तो इस साल में वेदांता इंडिया का एबिटा 6 बिलियन से ऊपर रहेगा। सो वी आर मीटिंग एंड बीटिंग द फोरकास्ट। नियर फ्यूचर में हमें लगता है, गिवन द प्राइसिंग लेड, द डिमांड लेड ग्रोथ, हेंस प्राइसिंग विल रिमेन हाई। वेदांता का फोकस रिमेन्स ऑन द वॉल्यूम एंड द कॉस्ट। नेट नेट एक बात तो पक्की है कि नेक्स्ट ईयर विल बी बिगर एंड बेटर देन द करंट ईयर। बिल्कुल। बेहतरीन आउटलुक यहाँ पर नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से चर्चा हमारे साथ करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए, वेदांता के स्टॉक पर एक